सर, क्या हालचाल? आइए बैठिए जी। सबसे पहले मतलब आपको थैंक यू करना चाहता हूँ बिकॉज़ मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कॉलेज के हमारे सर्वर पे किसी ने आपका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार अपलोड किया। तो कॉलेज के सर्वर से लैन से हमने डाउनलोड कर लिया और फिर वहाँ से जब हमने देखा तो वो ऐसा एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार था जहाँ पे उस समय मैं एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, ओवर थिंकिंग, टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग कि होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, करूं कि नहीं करूं। डिलेमा मेरा सारा क्लियर हो गया था उस समय जब मैंने आपको लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा था, क्योंकि एज एन इंजीनियर हम लोग को वही चीज़ें समझ में आती हैं जिसमें कुछ लॉजिक होता है। वो जो ब्लंट मोटिवेशन होता है वो नहीं समझ आता कि तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। अरे मेरे में क्या है यार, कुछ तो बता दो। Right. तुम ही कर सकते हो, कोई तरीका बता दो। सर का इन्होंने बाकी सब मोटिवेशनल स्पीकर्स का मजाक उड़ाया और मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं जस्ट टू क्लैरिफाई। वो जो वीडियो है 2 घंटे हाँ, हाँ। 11 मिनट 28 सेकंड की, जिसमें 1 घंटे 12 मिनट 13 सेकंड पे ओवर थिंकिंग के बारे में बताना सर शुरू करते हैं। तो वो वाला पोर्शन तकरीबन मैंने 100 बार देखा होगा ताकि ये इनकी बातें दिमाग में घुस जाएं कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, बस तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और 100% देना है। तो वो पोर्शन जो है मैंने बहुत बार देखा कि नो ओवर थिंकिंग। मेरी एक ही यही दिक्कत रही थी और वो दिक्कत जो है आपने सॉल्व की थी। अरे वाह, क्या बात है जी। ये बहुत बड़ी बात होती है यूपीएससी को क्रैक करना, क्योंकि लाखों बच्चे चाहते हैं लेकिन बहुत कम का हो पाता है। जी, आपने कब क्रैक किया था इसको? 2014 में। 2014 में आपने कर लिया था। उसके बाद फिर कितने टाइम तक आपने जॉब करी थी? 1.5 साल। मैंने यूजुअली ऐसे लोगों को नहीं देखा है जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया हो, उसके बाद में उनको एक जॉब मिल गई हो, फिर हाँ। उन्होंने छोड़ी हो। जी। तो उसके वो पीछे छोड़ने के की पीछे का रीजन क्या था? एक्चुअली जब 2014 में मैंने एग्ज़ाम निकाला था, 108 रैंक था मेरा। उसके बाद सर होता ये है कि आपकी जॉइनिंग तक के बहुत लंबा समय रहता है। आजकल नहीं रहा है, आजकल थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। पहले 1 साल का टाइम रहता था आपकी जॉइनिंग तक के। तो वो 1 साल में कुछ ना कुछ तो करना है। तो उस 1 साल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इंजीनियर्स को पढ़ाया और तरह-तरह के सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाए। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो हुआ यूँ कि जब 1.5 साल फिर जब जॉब किया, तो मैं ना मिस कर रहा था किसी चीज़ को और कहीं न कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। और फिर मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट वही चीज़ की जाए जिसमें मेरे को मज़ा आ रहा है। तो फिर मैंने जॉब पूरी तरीके से छोड़ कर के पूरा समय, पूरा डेडिकेशन टीचिंग को ही दिया। और टीचिंग का आपने किस तरीके से किया? मतलब अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया या ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, कैसे करा आपने? नहीं, मैंने जॉइन किया एक इंस्टीट्यूट अच्छा। और हमारे जो सर हैं तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी टर्म्स पे काम करना। तो बस मेरे को इतना अच्छा लगा ये चीज़ कि सर ने इतना फ्रीडम दे दिया हमें कि आप जैसा करना है करो। तो मुझे लगा इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती है। लेट्स स्टार्ट टीचिंग अगेन। तो अभी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, हाँ, लेकिन आप उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो जहां पर आप स्टार्ट किए थे। 5-6 साल पहले पढ़ा रहे थे, और जबकि आपको ऑफर्स अच्छे खासे आ रहे होंगे। आई एम बहुत, 100% श्योर उससे तो बहुत, बहुत बेटर बहुत। आ रहे होंगे फाइनेंशियली। हाँ, बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन तो फिर क्या भी रीजन है, आप क्यों नहीं छोड़ते और क्यों कहीं और नहीं जाते? उसके पीछे आप क्या रीजन बताइए, है? आप यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज क्यों नहीं करते? हैं? नेहले पे ढेला। कुछ चीजें होती है ना जो एथिक्स और मॉरल से एसोसिएट हो जाती हैं और एक लिमिट के बियॉन्ड ना फिर वो एथिक्स मॉरल्स फिर रखना अपने अंदर वो ज्यादा वैल्यू करता है रादर देन स्विच करना। उसके अलावा आपने और भी कई